झारखंड में सरकार ने आम लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सेवा सप्ताह सरकार आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। ऐसे में तमाम जो समस्याएं हैं वो जनता के द्वार पर ही खत्म हो, इसका पहल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना सरकार की मैया सम्मान योजना है। इसको लेकर के काफ़ी भीड़ जो उस कैंप में देखने को मिल रही है। अब इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और ये कहा कि जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी की प्रवक्ता राफिया नाथ जी। आप लोग क्यों कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम किया है? मैया सम्मान योजना तो महिलाओं के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम है, योजना है। देखिए, मैया सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना का नाम दिया गया, आप सोचिए कैसे माताओं और बहनों का सम्मान ये कर रही है कि ये फिर से जो फॉर्म इशू किए हैं इन लोगों ने, वो फॉर्म महिला तक को उपलब्ध नहीं करवाया जा पा रहा है। और रही बात कि मैया सम्मान तब ना होगा कि आप वोट इलेक्शन के समय जिन माताओं और बहनों को लिस्टिंग किए थे मैया सम्मान योजना के तहत कि आप उनको राशि देंगे, सहयोग की राशि देंगे, पर फिर बाद में आप उन्हीं माताओं और बहनों को डीलिस्टिंग कर दिए, ये कहते हुए कि वो सारी माताएं और बहनें अयोग्य है इन सारी राशि और ये सारे जो सुविधा है उसको प्राप्त करने के लिए। और रही बात, एक बात आप सोचिए कि सिर्फ मैया सम्मान योजना के नाम पे 2500 रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा करके एक राजनीतिक नौटंकी कहा जाए तो राजनीतिक नौटंकी ये जो झारखंड सरकार कर रही है, इसका तो मुआवजा अन्य लोग भुगत रहे हैं कि सारी योजनाओं को आप ठप कर दिए हैं। चाहे आपने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि मुफ्त शिक्षा देंगे, यूजीसी पीजी, मुफ्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है यूजीसी पीजी की। इसके साथ आप देखेंगे कि कई अस्पतालों में गर्भवती महिलाएं को उनको मतलब बेड नहीं मिल पा रहा है। बेड छोड़ दीजिए, उनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं मिल पा रहा, कंबल भी आप छोड़ दीजिए। माताओं और बहनों को, गर्भवती माता बहनों को खटिए पे अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। ये कंडीशन झारखंड की बना करके रख दी है झारखंड की सरकार ने। तो ये कैसी सुविधा कि वृद्धा माताओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमारी विकलांग बहनों को उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। मात्र 2500 रुपया का आप एक ठग करके आप कहते हैं कि माता और बहनों को मैया सम्मान दे रहे, घर घर जाकर के उनकी तकलीफों को दूर करे। अगर ये सरकार सच में तकलीफ दूर करती तो ये जो राजनीति नौटंकी कर रही है मैया सम्मान योजना के नाम पे, ये नौटंकी नहीं करती। और आज हर बच्चा, हर माँ का लाल आज नौकरी प्राप्त कर रहा रहता, वो अपने घर को छोड़ करके प्रवास पे नहीं जाता। आज हर बेटी डर से कि घर से बाहर निकलेंगे तो मेरे साथ छिड़खानी ना हो जाए, मेरे साथ लूटपाट नहीं हो जाए, बलात्कार के डर से आज घर पे नहीं बैठी रहती, बुक किताब बस्ता लेकर के आज विश्वविद्यालय तक पहुंची रहते। आज बच्चे अपने फटे मोजे मतलब घर में सिल नहीं रहते, आज बच्चे मोजे, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बस्ता और पुस्तक लेकर के विद्यालय में पढ़ते, ना कि सड़क पर बैठ करके वो बच्चे और बच्चियां पढ़ते। लेकिन ये झारखंड के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो कहते हैं कि इन्हीं मॉडलों को आप भी अपना करके कई राज्यों में सत्ता में वापसी किए हैं, फिर इस मॉडल को आप खराब कैसे कहते हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए ये कार्यक्रम होता है। महिला के उत्थान के लिए तब होता जब ये राजनीति नौटंकी नहीं होता, तब होता जब ये सिर्फ मतलब पॉलिटिकल स्टंट नहीं होता, तब होता जब फिर ये पोस्टरबाजी नहीं होता। 65% महिलाओं को जिन्होंने मैया सम्मान योजना की फॉर्म भरी है उन्हें अभी तक 1 रुपया तक नहीं मिला। हमारी जहाँ सरकारें हैं, हमने जो भी वादे किए हैं माता और बहनों को सम्मान देने का, हम दे रहे हैं। हम ये नहीं करते कि एक योजना दे करके बाकी सारी योजना को ठंडे बस्ते में नहीं डालते हैं। आज बेटियां पढ़ रही है, शिक्षित हो रही है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है। पर आप देखिए कि झारखंड का क्या हाल हो गया कि सिर्फ एक मैया सम्मान योजना, आप जाकर के तो देखिए कि बच्चे स्कॉलरशिप के लिए रो रहे हैं, बच्चियां स्कॉलरशिप के लिए रो रही हैं कि हमें स्कॉलरशिप दे दे। वृद्ध माताएं हमारी दर दर भटक रही है कि हमें वृद्धा पेंशन मिल जाता तो हम जाकर के अपनी दवाइयां ले लेते। बाबू, आप सोचिए कि मतलब क्या दर्द और क्या पीड़ा होगी उस हमारी विधवा बहन की जो विधवा पेंशन के लिए दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है, जिनका मतलब जिनके पास से शौहर चला गया है, वो क्या दर्द और पीड़ा हो रहा होगा। वो कागज लेके दर दर भटक रही है कि हमें विधवा पेंशन मिल जाए। तो इस कागार पे अगर सिर्फ मैया सम्मान योजना के नाम पे ये जो सरकार पोस्टरबाजी और ठगी कर रही है, ये तो कहीं भी किसी भी रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी क्या सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी, उन महिलाओं को सड़क पर लाएगी जिनके नाम काटे गए या फिर जिनको फॉर्म नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इस
का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी ही देगी। हम हमेशा से माता और बहनों का आवाज़ उठाते आए हैं, पर इसका जो मुंह तोड़ जवाब है ये माता बहनें हमारी महिलाएं देंगी। इसलिए देंगी क्योंकि कभी भी मतलब ये सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वादे किए हैं। वादे सिर्फ इनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, इनके राजनीति मतलब दावे में सिर्फ दावे बन करके रह गए हैं। क्योंकि ये जो सरकार अगर सोचती ना, आप सोचिए कि महिला आयोग का गठन हो जाता, महिला आयोग का गठन नहीं हुआ। कल ही एक बच्चे के साथ 4 लोगों ने मिलकर के दुष्कर्म किए, तो अभी तक सोचिए कि अपराधियों के मन में इतना भी खौफ नहीं है कि हम दुष्कर्म करके भाग जाएंगे, क्या होगा, सजा होगा। ये सरकार एक्शन मोड में है ही नहीं। अगर ये सरकार एक्शन मोड में रहती तो आज बेटियां सड़क में निकलने से नहीं डरती। बेटियों को डर लगता है कि वो चलते जाएगी, कहीं कहीं किसी मनचले के द्वारा उनके साथ कुछ गलत नहीं कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे तो जेल से ही कैदी चलते चलते फरार हो जाते हैं। यहाँ पे तो जेल पे ही आप देखेंगे कि होटवार जैसे जेल में ही मतलब जेल के अंदर डांस और डिस्को का क्लब बना करके रख दिया गया है इस सरकार के द्वारा। तो साफ तौर पर राफिया जी का कहना है कि सरकार सिर्फ एक योजना के नाम पर कई योजनाओं को ठप कर दिया है और उन महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा जो इसके हकदार हैं, चाहे वो पहले उनके नाम जोड़कर हटा दिए जाने या फिर जो उनके नाम जोड़ने के लिए फॉर्म चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो रहे। तो आने वाले दिनों में महिलाएं जो है इसका जवाब जरूर देगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इसको लेकर के क्या कुछ डिसीजन लेती है। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।